मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज। जातै मिलै समाज सब पावै निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। एक निरंतर शब्द आ रहा है भेद विज्ञान के बल पर। भेद विज्ञान कहो, तत्व विचार कहो, क्या है इसकी प्रक्रिया, या ये किसको कहते भेद विज्ञान या तत्व निर्णय किसको कहते हैं। तो एक पाठ है हमको तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 में, वहाँ पर आत्मानुभूति और तत्व विचार ये एक प्रकरण है। और उस प्रकरण में बहुत अच्छे से तत्व विचार क्या है उसकी विवेचिका में बहुत अच्छे से तत्व विचार क्या है उसकी बात रखी गई है। मैं 2-3 छंद वहाँ पर दिए हैं। एक तो भागचंद जी का लिखा हुआ छंद है, दूसरा श्रीमद् राजचंद्र जी का छंद भी लिखा हुआ है, और तीसरा नाटक समय सार का भी लिखा हुआ है। तो सबका सारभूत तो मैं पहले एक करूं कि तत्व विचार मतलब क्या करना। एक बहुत मैंने सोचा कि एक प्रश्न भी हम सबको खड़ा ही होता होगा, तत्व विचार के बल पर। अरे तत्व विचार के बल पर, लेकिन तत्व विचार किसको कहते हैं। तो बहुत सरल है। मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। संबंध दुख मैं कौन है स्वीकृत करूँ परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। ये इन शॉर्ट तत्व विचार है। निरंतर हर समय में मैं कौन हूँ, मेरा रूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, ये जब तक विचार नहीं आता है तब तक तत्व विचार जीव नहीं कर रहा है। वेरी वेरी इजी, मतलब इतनी ले पर्सन्स लैंग्वेज में तत्व विचार मतलब एक ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई तो एक बात होगी, लेकिन ऐसी कुछ भी नहीं। हवा है, हवा। हवा मतलब क्या वो शब्द ही बहुत हाई फाई लग रहा है। उसके मतितार्थ मतलब एक स्वरूप का भाव भाषण करने का रुचिवंत जीव होना ये बहुत ज़रूरी है। वही ये सब कार्य कर सकता है। मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। संबंध दुख मैं कौन है स्वीकृत करूँ परिहारू क्या। मतलब ये जो संबंध हो रहे हैं वो दुख रूप भाषित हो रहे हैं, तो उनको स्वीकार करना या अस्वीकार करना या उनके बारे में क्या विचार करना, ये निर्णय करने का सामर्थ्य जो खड़ा होता है इसी को तत्व विचार कहते हैं। जब मैं निर्णय करता हूँ कि मैं आत्मा हूँ तो ये संबंध दुखमय हो कैसे सकता है, क्योंकि आत्मा में कुछ संबंध हुआ ही नहीं किसी के साथ।
क्योंकि आत्मा का कोई संधि होता ही नहीं है। समझ में आया? मैं निश्चय का कथन है मेरा, लेकिन व्यवहार से तो अपन कहते हैं शरीर और आत्मा का अनादि संबंधित ऐसा सूत्र भी आया है। लेकिन जब तत्व विचार की बात चल रही है तो अपने आप अनादि का क्या वर्तमान संबंध भी तोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। एक झटके में उसके प्रति हाँ असमर्थता या असमर्पण भाव इस जीव का खड़ा होना चाहिए। इसी को तत्व विचार कहते हैं। फिर बनारसी दास जी का भी बहुत बढ़िया है, मैं वो छंद सुनाऊंगा आप सबको, तो उसमें भी बहुत आनंद आएगा। रस है उसमें, रस तो समझने योग्य बिंदु है। हमने शायद सुना भी नहीं होगा, तो ज़रूरी है कि इस छंद को भी अपन समझें। प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न। मैं थोड़ा सा धीरे कहूँगा, आप मेरे शब्दों को पकड़ने की कोशिश करना। पर प्रथम सदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न, तामे और सूक्ष्म शरीर भिन्न मानिए। पहले कह रहे, पहले शरीर से भिन्न कर दो। जो दिखाई दे रहा है ना अपना है नहीं। देखो मैं चाहता हूँ ये बीमार ना पड़े, बीमार पड़ रहा है, आए सुन रहा नहीं मेरा, चलो ही इज़ नॉट माइन, तो इससे भिन्न कर दो। ये मेरा नहीं, हटा दो। मतलब मैंने अपनत्व की जो कल्पना की थी शरीर में, वो शरीर मैं नहीं, चलो हटा दो, आउट। फिर तामे और सूक्ष्म शरीर भिन्न मानिए। तामे और सूक्ष्म शरीर उसको भी भिन्न मानो। क्यों? जो इस शरीर को खड़ा कर रहा है, ऐसा कौन सा सूक्ष्म शरीर है? इस शरीर को कौन खड़ा कर रहा है? तेजस और कर्मन। हाँ, कारमान शरीर। कह रहे कारमान शरीर को भी हटा दो, ये भी अपना नहीं है, तो सूक्ष्म शरीर को भी भिन्न कर। देखो एक भेद ज्ञान की बात चल रही है, ये तत्व विचार है। मैं कौन हूं ये निर्णय करने की बात आ रही है ना। आगे, अष्ट कर्म भाव की उपाधि सो कीजे भिन्न। देखो सूक्ष्म शरीर मतलब तेजस शरीर लिया इन्होंने, और आगे इसमें यहाँ पर कह रहे अष्ट कर्म भाव की उपाधि सो कीजे भिन्न, ताहू में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिए। अब 8 कर्मों से भी रहित कर दो, 8 कर्म भी नहीं अपने, ठीक है। और आगे क्या? ताहू में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिए। सुबुद्धि को विलास सुबुद्धि मतलब क्या? सुबुद्धि मतलब अपना वर्तमान क्षयोक्षम, ठीक है वो। और उसका विलास क्या है? उसकी प्रवृत्ति कहाँ है? कि रे इस 8 कर्म के उदय में, इन विषय इंद्रिय के विषय भोगों में, वहाँ पर इसका क्या है? विलास वर्त रहा है। तो कह रहे उसको भी भिन्न जानो। क्यों? विलास मतलब राग भाव। इन शॉर्ट सबसे पहले 9 कर्म कह दिया, फिर द्रव्य कर्म कह दिया, और फिर अब यहाँ पर भाव कर्म से भी भिन्न कर दिया। तत्व विचार नथिंग बट भेद ज्ञान करना, अर्थात द्रव्य कर्म, 9 कर्म और भाव कर्म से इसको न्यारा करके खड़ा करना। ओके, इसको सबसे पृथक करना, सबसे पृथक करना। ओके, देखो पृथक करना मतलब पृथक है ऐसा जानना। मेरा शब्द पृथक करने की तरफ है, लेकिन पृथक है ऐसा निर्णय करना। पृथक करना नहीं है, लेकिन इस जीव को ऐसा ही संस्कार है कि कुछ करे नहीं तो कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए इसको समझाया जाता करो, इसको भिन्न करो, भिन्न करो। भिन्न करो मतलब क्या? कोई प्रज्ञा छैनी लेकर कटिंग करते बैठने की बात नहीं है, ठीक है। आइए आगे, आगे द्रव्य कर्म, 9 कर्म, भाव कर्म से भिन्न जानना। एक, तामे प्रभु चेतन विराजत अखंड रूप। अब इन सबसे अलग कर दिया, अब क्या बचा?
केरे तामे प्रभु चेतन विराजत अखंड रूप वह श्रुत ज्ञान के प्रवान उर आनिए। कह रहे ऐसा अब जो बचा है ना आत्मा, वो आत्मा अब श्रुत ज्ञान के बल पर उसमें विशेष उपयोग लगाओ। जो अभी वर्तमान श्रुत ज्ञान अपना वर्त रहा है, उस श्रुत ज्ञान को अब पूरा इस बचे हुए आत्म वस्तु को जानने के लिए लगाओ। ओके, वाही को विचार करी। आइए अब इम्पोर्टेंट बात, यह अनुभव कैसे होगा इस जीव का। अब वाही को विचार करी वाही में मगन हो जे। उसी आत्मा जिसको हमने द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से पृथक किया, अब जो आत्मा बचा है उसका क्या, उसी का विचार करो और उसी में मग्न हो जाओ, अपने परिणाम उस रूप तद्रूप कर दो। ठीक है, वाको पद साधिवे को ऐसी विधि ठानिए। वाको पद साधिवे को ऐसी विधि ठानिए, मतलब कह रहे हैं कि हमको उस आत्म पद की प्राप्ति के लिए ये प्रॉपर विधि हमको समझनी चाहिए। इस विधि से यदि कोई निर्णय करता है तो नियम से वो तत्व ज्ञान पूर्वक आत्मानुभव को प्राप्त हो जाता है। मतलब एकदम शॉर्ट में दे दिया है, 2 छंद बताए, और एक छंद चाहो तो आप वहाँ से ही भागचंद जी का है, आप आत्माभिलाषी मुमुक्षु के मन में इन प्रश्नों का उत्तर रूप से सतत मंथन चलता रहता है। तो क्या आकुल रहित होय इम निश दिन कीजे तत्व विचारा हो। को मैं कह रूप है मेरा पर है कौन प्रकारा हो। है ना, क्या विचार कर रहा है ये ज्ञानी जीव। को है कहा रूप है मेरो पर है कौन प्रकारा हो। को भव कारण बंध कहा को आश्रव रोकन हारा हो। कौन बंध का कारण है, कौन आश्रव के रोकने के लिए कार्यकारी है। खिपत कर्म बंधन काहे सो थानक कौन हमारा हो। और क्या कह रहे हैं, कर्म बंधन काहे से खिरने वाले हैं, और मेरा सच्चा स्थानक, रुकने का स्थान कहाँ है, ठहरने का स्थान कहाँ है। इमी अभ्यास किए पावत है परमानंद अपारा हो। और जब आपन ऐसा निरंतर अभ्यास करते हैं कि मैं संसार में क्यों भटका हूँ, मैं कैसे इन सब कर्मों से रहित हो सकता हूँ, ऐसा विचार करने लग जाता है जीव, तो कहते हैं कि विचार करते करते सभी विकल्पों से, कषाय से और विकृतियों से हट जाता है और परमानंद को प्राप्त हो जाता है। भागचंद यह सार जान करी कीजे बारंबारा हो। तो कह रहे भागचंद, तुम इसी को सार मानकर बार बार ऐसा ही चिंतन किया करो। दिस इज तत्व विचार। समझ में आया। तत्व विचार इज और कुछ नहीं, मतलब कोई किसी ने गाली दी, किसी ने निंदा के शब्द लगाए, तो जो निंदा सुनी तो ये तो उसका भाव है, वो कषाय से पीड़ित है, ऐसा निर्णय हुआ ही हुआ। लेकिन वो तो शब्द जो थे पुद्गल वाले थे, और पुद्गल वाले शब्द मेरे ज्ञान दर्पण में झलके, तो ज्ञान दर्पण में झलके इसका मतलब वो क्या, और मेरे ज्ञान का ज्ञेय आकार भी बन गए, तो झलके और आकार भी झलक गया। तो इसको लेकर ज्ञान थोड़ी उस शब्द रूप या उसके भावार्थ रूप, उस शब्द का जो कोई अर्थ होगा उस रूप परिणमित हुआ होगा, बिल्कुल नहीं। तो फिर मुझे आकुल होने का कारण क्या है। मुझे कहा मुझे कहा मुझे कहा मुझे कहा, अभी जैसे किसी को कह दिया अरे गाढ़वा, तो गाढ़वा बोल दिया तो वो इतना परेशान हो जाता है कि मुझे गधा बोला, गधा होगा तू। अरे हम भूतकाल में कितने बार तो गधे हुए पर्याय अपेक्षा, भविष्य में होने की संभावना कितनी है पर्याय अपेक्षा। तो आज
हमको कह दिया तो कितने अवसर है अपने को स्वयं को सुलझने, मैं कौन हूँ ये निर्णय करने के लिए। और देखिए ना, सचमुच सामने वाले ने हमको कोई गाली दी है, हमारी वर्तमान विकृत अवस्था को देखकर कहा है, वो मात्र उस वर्तमान विकृत अवस्था की तरफ से है। इसका मतलब हम सर्वथा नहीं है, हमारी ऐसी विकृत अवस्था जो हुई उसको लेकर उसने हमको ऐसा ऐसी उपाधि दे दी। समझ में आया? तो एक छोटा सा एक चिंतन अपना तत्व ज्ञान के बारे में हुआ। तत्व ज्ञान का अर्थ क्या करना, या भेद विज्ञान का अर्थ क्या करना, सो ये हमको ज्ञात होना चाहिए। क्योंकि समय सार में तो हर जगह पर वहाँ ही लिखा है, भावयेद भेद विज्ञान मिदमिच्छन्न धारया यावत्यावत् पराचुत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। तो वहाँ पर भी भेद विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो भेद विज्ञान मतलब क्या भाई? द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से पृथक। और इसी को अगर आप छड़ ढाला के या फिर डॉक्टर साहब की जो ज्ञानानंद स्वभाव में, रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, बस ये दिस इज नथिंग बट तत्व विचार। मैं रंग से भिन्न, मैं राग से भिन्न, और मैं भेद से भिन्न। ये बहुत आनंददायी चर्चा है, लेकिन आज अपना वो प्रकरण नहीं है। लेकिन ये भी वही अर्थ निकलता है। रंग का अर्थ क्या, राग का अर्थ क्या, और भेद का अर्थ क्या, ये अपन फिर कभी देखेंगे। आज तो अभी आगे बढ़ना है। आइए पेज नंबर 229 पर हम विषय को बढ़ाते हैं। जाओ समझा। हाँ जी, संवर तत्व संबंधी भूल चल रही है। और संवर तत्व इन शॉर्ट इसका मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होना चाहिए था। लेकिन ये जिसको संवर मान रहा है, ये तो संसार का कारण है। और जो संसार का कारण हो वो मोक्ष वो संसार का अभाव कैसे करे? समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब इसकी कहीं ना कहीं खोट है। अब परिचय सहने की बात भी हो गई हमारी कि परिचय कितने प्रकार के हैं। मैं उतने विस्तार में नहीं जाऊंगा कि मुनिराज कैसे करते हैं, शुद्धा, शीत परिचय, उष्ण परिचय आदि आदि, दंश मशक, ये सब। आज अब वर्तमान में ये शीत का जो लहर चली है, ये किस स्तर की चली है, और हम उसको सहने में भी असमर्थता हमारी हो रही है। इसका मतलब हमारी मतलब मेरी तो हो रही है। तो यही देखने की बात हो रही है कि सचमुच ये हमारी शरीर बुद्धि कितनी है। ये शीत का भी विचार इस प्रकार होना चाहिए। ये भी तत्व विचार की बात कि भैया ये जो वातावरण है, वातावरण से शरीर को जो ठंडक पहुंच रही है, तो उसका ज्ञान में मात्र भाव भाषण हो रहा है। ज्ञान में भाव भाषण होने से ज्ञान को ठंडा कैसे हो गया? और ज्ञान ऐसा ठंडा गर्म होते रहता है क्या? क्योंकि स्पर्श रस, ये ठंडा गर्म, रूखा चिकना, ये तो सब स्पर्श गुण की पर्याय है, और ये तो पुद्गल जनित है। तो इस अमूर्तिक आत्मा में ये ठंड की बात कहाँ आती है? ऐसा निर्णय करने की सामर्थ्य हम में होनी चाहिए। मतलब प्रत्येक प्रसंग हमको इस बाइफर्केशन करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। रोग हो गया शरीर में, तो रोग शरीर में हो गया तो क्या हुआ? तो ये शरीर है ना, शरीर की अवस्था उसके अधीन है। मैं उसका क्या कर सकता हूँ? मैं जीव हूँ, मैं मात्र जान सकता हूँ वह शरीर की ऐसी अवस्था है। और ये निर्णय करके ये रोग से मैं भिन्न हूँ, ये निर्णय, क्योंकि रोग कभी मुझ में प्रवेश करता ही नहीं है। और सचमुच रोग अगर कोई इस जीव को है तो भ्रम रूपी रोग है कि मुझे रोग हुआ है, कि क्योंकि रोग कभी जीव में प्रवेश करता ही नहीं है, पुद्गल जनित बात है। तो ऐसा निर्णय जो करता है इसी को तत्व विचार कहते हैं। ठीक है, चलिए अब चारित्र की बात रखते हैं। पेज 229 चारित्र का बिंदु अपन बढ़ाते हैं।
तथा हिंसादि सावध्य योग के त्याग को चारित्र मानता है, वह महाव्रतादि रूप शुभ योग को उपादेयपने से ग्राह्य मानता है। परंतु तत्वार्थ सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए, अंडरलाइन दिस, आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए अर्थात आश्रव अधिकार महाव्रत अनुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है। सबसे बड़ी बात है ये, महाव्रत और अनुव्रत भी आश्रव का कारण है। एक कान वालों सुनो कि महाव्रत और अनुव्रत भी आश्रव के कारण है, आश्रव रूप है। क्यों भला? आश्रव किसको कहा था हमने याद करना थोड़ा सा। मिथ्या, अविरति, कषाय और योग, इस बुक के हिसाब से। और प्रमाद लगाना तो लगा लेना। तो कह रहे कि मिथ्यात्व है तो आश्रव है, ठीक है। लेकिन अनुव्रत है, अनुव्रत कहाँ आया? पंचम गुण स्थान में। तो कह रहे पंचम गुण स्थान में क्या है? वहाँ पर कषाय है। तो कषाय, मिथ्या, अविरति, अविरति, आई एम रॉन्ग, अविरति है। तो अविरति ये आश्रव का कारण है और इसलिए वो बंध का कारण, मतलब ये सरल सरल अपने को दिखाई दे रहा है। तो अनुव्रत भी बंध का कारण हुआ। तो फिर अनुव्रत लिए क्यों जाते हैं? तो अनुव्रत लिए इसलिए जाते हैं कि शुद्धात्मा की साधना करने के लिए विशेष उद्यमी होना है। ओके, अनुव्रत इज नॉट कोई बाह्य क्रिया का अवलंबन। अनुव्रत अपने शुद्धात्मा, दो कषाय चौकड़ी के अभाव में जो स्थिरता प्रकट हुई, उस स्थिरता को अनुव्रत कह रहे हैं। और सहज फिर उसके साथ में सहचर रूप से बाहर में जो देव दर्शन आदि आदि दर्शन, प्रतिमा आदि आदि प्रतिमाएं दिखाई देती है, वो तो सहचर रूप से है। मूल में तो अपना किंग मेकर होना चाहिए। देखिए, किंग मेकर है अपना शुद्धात्मा। अगर वो किंग मेकर का ही अवलंबन नहीं है तो फिर बाहर में कोई ऐसा एक किंग बन भी जाए तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अंदर के किंग मेकर का आश्रय है तो नियम से बाहर में थोड़ा बहुत कम भी हो गया, एक मैं शब्द को पकड़ना, थोड़ा बहुत कम भी हो गया तो भी कोई धोखा नहीं है। समझ में आया? धोखा नहीं मतलब तभी भी अपना सम्यक तो बरकरार रह सकता है, अपना गुणस्थान भी बरकरार रह सकता है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अतिचार तक अपना गुणस्थान भी बरकरार रह सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। परंतु तत्वार सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अनुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है। वे उपादेय कैसे हो? समझ में आया? तथा आश्रव, फिर हमको कितना बोला है कि नग्नता बिना मोक्ष नहीं है, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, ऐसा कहा है। अरे तो फिर महाव्रत अंगीकार करना निश्चित हुआ, राइट। लेकिन यहाँ पर समझना, मात्र नग्नता को लेकर मोक्ष मार्ग नहीं कह रहे हैं। नग्नता जब तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वहां पर है तो वो नग्नता मोक्ष का कारण है। नहीं तो फिर तिर्यंच, नारकी आदि सब तो नग्न नहीं है, और किसी अपेक्षा से मनुष्य भी नग्न पाया जाता है। तो कह रहे हैं कि इनके नग्न होने से थोड़ी इनका मोक्ष मार्ग घटित होगा। ओके, तो वे उपादेय कैसे हो? तथा आश्रव तो बंध का साधक है और चारित्र मोक्ष का साधक है। इसलिए महाव्रतादि रूप आश्रव भावों को चारित्रपना संभव नहीं है। सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव, उसका नाम चारित्र। अंडरलाइन दिस, सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव, उसका नाम चारित्र। सकल कषाय रहित, सकल कषाय रहित मतलब
हम इन्होंने सकल कषाय कहकर डायरेक्टली चारों कषाय चौकड़ी के अभाव, नो कर्म का अभाव, सॉरी नो कषाय का अभाव, सो चारित्र अर्थात यथाख्यात चारित्र की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगले पेज पर उन्होंने 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा की है। तो 13 प्रकार के चारित्र क्या होते हैं वैसे? 13 प्रकार के चारित्र किसी को पता है? तेरह प्रकार के चारित्र मतलब 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। दिस इज 13 प्रकार का चारित्र। ठीक है। कल मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गया था ना, मैंने इसलिए जानबूझ के ये खड़ा किया। जो चारित्र, आइए लास्ट पैराग्राफ 229। जो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से महामंद प्रशस्तराग होता है। फिर से जो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से महामंद प्रशस्तराग होता है। बहुत सारी बातें हैं। चारित्र मोह मतलब दर्शन मोह नहीं लेना, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति को नहीं लेना। अब चारित्र मोह में 25 प्रकृतियां हैं। कौन सी? अनंतानुबंधी चतुष्क क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ, संज्वलन क्रोधमान मायालोभ और नो कषाय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद। अब क्या कह रहे? चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से। चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धक कहाँ पाए जाते हैं? अगर मैं ऐसा प्रश्न करूं तो आप जवाब क्या देंगे? देखिए पहले तो, हाँ बोलिए मामा जी, बोल रहे हैं क्या? नहीं। देखिए अपन ने चर्चा की है, 2 प्रकार की प्रकृतियां होती है। एक तो देश घाती और एक होती है सर्वघाती प्रकृति। सर्वघाती प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धक ही पाए जाते हैं, लेकिन देशघाती प्रकृति में देशघाती प्रकृति के साथ देशघाती स्पर्धकों के साथ साथ सर्वघाती स्पर्धक भी पाए जाते हैं। और जब सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चलता है देशघाती प्रकृतियों के, तो वो भी सर्वघाती जैसा ही काम करती है। ओके। अब जब देशघाती स्पर्धकों का उदय चलता है, देशघाती प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों का उदय चलता है, तो उस समय में इतना तो होता है कि उसके स्वभाव का घात नहीं होता। अर्थात अब यहाँ पर चारित्र मोह की चर्चा चल रही है, तो चारित्र क्या करता है? संयम धारण कराता है। तो कह रहे संयम का घात नहीं पाया जाता, इसके उदय में संयम का घात नहीं पाया जाता। अब बोलिए देशघाती स्पर्धकों का उदय का अर्थ क्या लेना? संज्वलन कषाय। बहुत अच्छा, संज्वलन कषाय। संज्वलन कषाय ही में देशघाती स्पर्धक पाए जाते हैं। अनंतानुबंधी में ये सर्वघाती प्रकृति है। ओके। अप्रत्याख्यानावरण ये सर्वघाती प्रकृति है और प्रत्याख्यानावरण ये भी सर्वघाती प्रकृति है। यद्यपि प्रत्याख्यानावरण को द्विस्वभावी कहा गया है, जात्यंतर प्रकृति कहा गया है, और मात्र उसका उदय जब चलता है तो उस समय में जीव को संयम का कुछ अंश प्रकट हो जाता है। संयम अंश प्रगट्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम
उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमाता को नाम आया। वहाँ पर संयम अंश जग्यो जहा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर संज्वलन का शय की बात, ये इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों दी? ये पहली लाइन समझाने के लिए। क्या? जो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से महामंद, नॉट ओनली मंद, महामंद प्रशस्त राग होता है, वह चारित्र का मल है। उसे छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते, सावध्य योग का ही त्याग करते हैं। परंतु जैसे कोई पुरुष कंदमूलादि बहुत दोष वाली हरित काय का त्याग करता है और कितनी ही हरित कायों का भक्षण करता है। हम सब के लिए मतलब जिन जिन के लिए जो ऐसी प्रवृत्ति करते, कंदमूल का त्याग है लेकिन हरित काय का त्याग नहीं है, उन सब के लिए पंडित साहब का स्टेटमेंट एक गाइडलाइन है कि हम इतना तो चलता है। नहीं भैया, दिस इज इक्विवेलेंट टू कंदमूल भक्षण। ओके, हम जैनी है, जैनत्व की गरिमा को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है और हम अपने कर्तव्य से परावृत्त नहीं हो। ओके, क्योंकि एक वाक्य हमेशा याद रखना, जो कर्तव्य परावृत्त झाला तो जिवंत असुनी मेला। और हमारे ऊपर जो कर्तव्य उत्तरदायित्व है निभाने का, हम उसको बखूबी निभाए, ये हमारा सौभाग्य है। समझ में आ रहा है कि हमको मिला है ये अवसर। इसको बोझा नहीं समझना, इसको हमारा सौभाग्य समझना कि हमको प्रकृति ने हमको चुना है ये उत्तरदायित्व को निर्वाह करने के लिए। ओके, देखो जैसे युद्ध के मैदान में सोल्जर्स जा रहे हैं, तो जो सिलेक्ट होता है ना, उसको लगता है यस, मैंने कुछ तो पुण्य का उदय होगा तब जाकर मुझे आज सीमा पर लड़ने के लिए मिल रहा है, ऐसा वो सोचते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसा ही हम भी योद्धा है और हमको भी प्रकृति ने चुना है इस जिन मार्ग के प्रवर्तन के लिए, उसकी रक्षा के लिए हमको सर्व प्रकार से समर्पित होना चाहिए। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, आइए। उसे छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते, सावध्य योग का ही त्याग करते हैं। परंतु जैसे कोई पुरुष कंदमूलादि बहुत दोष वाली हरित काय का त्याग करता है और कितनी ही हरित काय का भक्षण करता है, परंतु उसे धर्म नहीं मानता। उसे धर्म नहीं मानता मतलब यहाँ तो हरित काय मतलब क्या है? जो भक्ष्य है उसकी बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आगे ज़्यादा इंटरप्रेट कर गया। एक्चुअली मैं यहाँ पर तो अलग बात है, सॉरी। क्या है? बहुत दोष वाली हरित काय का त्याग करता है और कितनी हरित कायों का भक्षण करता है। हरित काय मतलब जो खाने योग्य है, लौकी, गिलकी या फिर जो भक्ष्य है वो, ठीक है, और परिपक्व है वो, उसे धर्म नहीं मानता। उसी प्रकार मुनि हिंसादि तीव्र कषाय रूप भावों का त्याग करते हैं और कितने ही मंद कषाय रूप महाव्रतादि का पालन करते हैं, परंतु उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते। मैंने एक बार कहा था कि ज्ञानी जीव का जीवन कैसा है कि एक बूंद अनछना पानी बहाएगा नहीं और उसमें एक बूंद भी धर्म मानेगा नहीं। समझ में आया? मतलब अनछना पानी बहाया नहीं, इसमें एक बूंद भी धर्म हुआ नहीं, ऐसा मानता है। समझ में आ रही बात? ऐसा तो ज्ञानी का जीवन होता है। चलिए,
वैसे यहाँ पर मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं कि महाव्रतादि मंद कषाय रूप प्रवृत्ति हो गई, महामंद कषाय रूप प्रवृत्ति हो गई, इसका मतलब ये धर्म हो गया या मोक्ष मार्ग हो गया, ये बात नहीं, या इससे संवर हो रहा है, ये बात नहीं, ये भी संसार का कारण है। ठीक है, तो चारित्र की बात भी यहाँ पर आ गई। अब प्रश्न है पेज नंबर 230, यदि ऐसा है तो चारित्र के 13 भेदों में महाव्रतादि कैसे गए हैं? प्रश्न समझ में आया? चारित्र के 13 भेद है, कौन से? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। अब यहाँ पर कह रहे हैं समाधान, वह व्यवहार चारित्र कहाँ है? फिनिश, आंसर इज गिवन। क्या? अरे वो व्यवहार चारित्र की बात है। और व्यवहार क्या होता है? उपचार का कथन होता है। उपचार मतलब अंदर की परिणति का परिचायक है, ये उसका उतना ही कथन समझना। अंदर में शुद्धता वर्त रही है, उसका परिचायक ये व्यवहार का अवलंबन है। ये बाहर में जो नग्नता दिखाई दे रही है, पीछे कमंडलू है और 5 समिति पूर्वक चलना दिखाई दे रहा है, 5 महाव्रतों का पालन होना दिखाई दे रहा है, 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन हो रहा है, ये व्यवहार चारित्र है। व्यवहार चारित्र मतलब चरणानुयोग सापेक्ष चारित्र। ठीक है, निश्चय चारित्र मतलब जहाँ पर आत्मा का या शुद्ध परिणति, उसको निश्चय चारित्र कहेंगे। ठीक है, सो महाव्रतादि होने पर ही वितराग चारित्र होता है। ऐसा संबंध जानकर महाव्रतादि में चारित्र का उपचार किया है। निश्चय से निष्कषाय भाव है, वही सच्चा चारित्र है। निष्कषाय भाव मतलब कषाय से रहित भाव, वही सच्चा चारित्र है। ठीक है, देखो बार बार वही कह रहे हैं। पहले 229 में भी देखिए, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में, सकल कषाय रही जो उदासीन भाव, उसका नाम चारित्र। अब यहाँ पर भी निश्चय से निष्कषाय भाव है, वही सच्चा चारित्र है। निष्कषाय भाव मतलब जहाँ पर कषाय का ही अभाव हो गया है, वही सच्चा चारित्र वर्तता है। ठीक है, इस प्रकार संवर के कारणों को अन्यथा जानते हुए संवर का सच्चा श्रद्धानी नहीं होता। क्या बात आ रही है? संवर के कारणों को नहीं जानता हुआ, अन्यथा जानता हुआ सच्चे संवर को प्राप्त नहीं होता। समझ में आया? सरल उदाहरण है कि हमको पुणे जाना है और चले हैं, हमको जाना है लेफ्ट से जाएंगे तो ही, इस प्रकार संवर के कारणों को अन्यथा जानते हुए संवर का सच्चा श्रद्धानी नहीं होता है। वह संवर का कारण जो है वो एक अपना शुद्धात्मा का अवलंबन है, एक भेद ज्ञान करता हुआ अपने स्वस्वरूप में संवित्ति है। स्वरूप में संवित्ति मतलब स्थिरता, उसमें ही रमना जमना है। और ऐसा न होता हुआ ये मात्र बाह्य जितने भी व्रत तप तपस्चरण आदि, अभी एक्चुअली उसको निर्जरा में लेने वाले हैं, लेकिन इन सब बाह्य आडंबरों को, क्रियाकलापों को ही ये संवर का या निर्जरा का कारण मान रहा है। तो बड़ी भूल है। इसको सच्चा धर्म कहाँ है ये समझ में नहीं आ रहा है, और यही भूल है। न धर्मो धार्मिके बिना मतलब क्या? जो धर्मवान है, धर्मवान मतलब अनंत धर्म जिसने धारण किए हैं, ऐसा धर्मी, उसके आश्रय से ही धर्म पाया जाता है। धर्मी मतलब आत्मा, तो आत्मा के आश्रय से ही तो धर्म है। तो कह रहे हैं कि आप आत्मा के आश्रय छोड़कर शरीर जिसमें धर्म ही नहीं है, अर्थात मेरा धर्म नहीं है, सुख रूपी धर्म नहीं है, उसके आश्रय से आप कैसे धर्म की कल्पना कर रहे हो? तो ये लॉजिकल नहीं है, इतना यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है, अब निर्जरा तत्व संबंधी भूल पड़ेंगे।
ठीक है। निर्जरा, तो निर्जरा का अर्थ खिरना, सरल सरल अर्थ है खिरना। तो निर्जरा कब होती है? कहते हैं कि जब निर्जरा मतलब क्या, जब कर्म का उदय आया वही निर्जरा है। क्या कहा? किसी भी कर्म का उदय है वही उसकी निर्जरा है। लेकिन यहाँ पर निर्जरा तत्व का क्या प्रयोजन है? तो कह रहे हैं कि निर्जरा मतलब ये कह रहे हैं कि कर्म का उदय आया, फल दिया, चला गया, लेकिन उसको लेकर नवीन बंध नहीं हुआ, तो फिर सच में कर्म खिरा ऐसा अपन कह सकते हैं। जब नवीन बंध हुआ, नवीन फल इस जीव को मिल गया, तो मतलब फिर से संसार में भटकना है इतना निश्चित हुआ, तो उसको हम निर्जरा कैसे कहेंगे? तो लॉजिकली मोक्ष मार्ग में निर्जरा मतलब जब कर्म का बंध होता ही नहीं, उस पर्टिकुलर अवस्था में एक्चुअली निर्जरा समझनी चाहिए। थोड़ा सा मैं अभी जो बात कर रहा हूँ मैं थोड़ी देर बाद चेंज भी करूँगा, क्योंकि प्रकरण भी वैसे ही चलने वाला है। बट एज ऑफ नाउ अभी तो इतना आप मोटे मोटे रूप से ये समझ लीजिए कि कर्मों का आत्मा से अकर्म रूप हो जाना सो निर्जरा, इतनी बात तो अपन लगा सकते हैं। अब देखिए निर्जरा कैसे होती है, ये क्या मान रहा है थोड़ा समझते हैं। देखो पढ़ते हैं पेज 230, निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप। तथा यह अंशनादि तप से, अंशनादि तप से मतलब 12 प्रकार के तप, अंशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, ठीक है, काया क्लेश, फिर विनय वैयावृत्ति, वित्सर्ग, ध्यान, और दो है मेरे ख्याल से, तो मैं याद नहीं कर पा रहा। कहने की बात ये कि ये 12 प्रकार के तप, 6 बहिरंग तप और 6 अंतरंग तप। तो प्रश्न ये कर रहा है, ये क्या मान रहा है? कह रहे कि अंशनादि तप से निर्जरा मानता है। तो क्या प्रॉब्लम है साहब? अरे भूखा रहना ये थोड़ी तप हो सकता है। क्यों? भूखे तो नारकी भी होते, तो उनके महातप तपस्वी होने चाहिए वे। समझ में आया? नारकी भी भूखे रहते हैं, नारकी को एक अनाज का कण नहीं मिलता खाने के लिए, तो उनको कितना तप हो गया, तो कितनी निर्जरा होगी। और फिर जो ज़्यादा भूखा रहा, जो ज़्यादा उपवास किया, उसकी ज़्यादा निर्जरा माननी पड़ेगी। अरे भैया अगर ऐसा होता तो फिर जिसने तप ही नहीं किया उसकी तो कुछ भी निर्जरा नहीं हुई, ऐसा निश्चय हुआ। तो ये कुछ दाल में काला है, लॉजिक बैठ नहीं रहा है। तो थोड़ा सा आइए पढ़ते हैं अपन क्या सोच रहे हैं यहाँ पर पंडित साहब। देखो तथा यह अंशनादि तप से निर्जरा मानता है, परंतु केवल बाह्य तप ही करने से तो निर्जरा होती नहीं है। बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के अर्थ करते हैं। इसका अर्थ थोड़ा सा मैं करता हूँ, तप क्यों किया जाता है उसका अर्थ अपन करते हैं। देखो जिस दिन उपवास होगा उस दिन क्या करेगा जीव? व्यापार आदि नहीं करेगा, एक। दूसरा क्या करेगा? नहाएगा नहीं, दो। तीसरा क्या करेगा? भोजन आदि भी काम नहीं करना है, तीन। चौथा क्या करेगा? गृहस्थी का कोई भी काम नहीं करेगा। तो अब क्या करेगा फिर? कह रहे ये सब नहीं करना नहीं करना नहीं करना हो गया, हाँ ना? तो पूरे दिन के लिए आप क्या हो गया? फ्री हो गया, फ्री। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई बच्चा नहीं, कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, कोई पत्नी नहीं, कुछ नहीं। अब मैं 100% फ्री मेरे लिए। ओके, किसी के लिए कोई कमिटमेंट नहीं, कोई ग्राहक नहीं, कोई कंपनी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो 100% अपने लिए ये अवेलेबल हो गया। तो 100% अवेलेबल हो गया, तो अब क्या करेगा? ये अब दिन भर विशेष स्वाध्याय करेगा, और जितना स्वाध्याय करेगा उतना उसकी कषाय की मंदता होगी, और कषाय के मंदता के बल पर ये निरंतर इसको अवसर आएगा कि निरंतर आनंद, अपना आत्मा आनंद रूप भासित हो जाता है।
तो उसकी महिमा इसको बढ़ने लगती है, तो वो कदाचित अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने का यत्न करे। देखो, यही यही एक तरीका, यही एक चैनल है। कोई कहे स्वाध्याय करते करते होगा क्या? स्वाध्याय करते करते नहीं होगा, लेकिन स्वाध्याय में जैसा आत्मा समझाया है उसकी महिमा इतनी तीव्र हो जाए कि इसको अब स्वाध्याय करना भी एक बोझा भासित हो जाए, और सहज सहज वह अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाए। तो ये ऐसी बात इसको हो जाएगी। तो कह रहे ये तप करने का तो प्रयोजन क्या था? शुद्धोपयोग बढ़ाने के अर्थ था। देखो, ये था लॉजिकल बात कि तब क्यों करना था। देखो, हम तो चलो मान लेते हैं कि हमारे पास अनुकूलताएं भी है, इसलिए हम शायद आज काम नहीं करें तो हमारा पेट नहीं, मतलब नहीं भरेगा, यहाँ तो बात नहीं है। मतलब हमारा हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ काल पहले ऐसे अनेक विद्वान हुए हैं कि जिनका हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस था, काम किया तो ही दो समय की रोटी मतलब मुमकिन थी, नहीं तो खान पान की तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत थी। ठीक है, तो कह रहे हमारी तो वैसी बात नहीं है, लेकिन ये हम उस जीव की बात कर रहे हैं। कौन से जीव की? जिसका हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस है, और वो इतने लाख झमेलों में से अपने लिए समय कैसे निकाल रहा है? उपवास करके निकाल रहा है। क्यों? 2 टाइम नहीं खाना पड़ेगा तो 2 टाइम कमाना भी नहीं पड़ेगा 2 टाइम खाने के लिए, बस इसीलिए ऐसा करके वो बाहर निकला है। और इससे अपना तत्वज्ञान निर्मल करता हुआ ये जीव शुद्धोपयोग को प्राप्त करने का यत्न करने वाला है। ये समझ में आ रहा है क्या लॉजिक? उपवास का प्रयोजन क्या है? आइए आगे बढ़ते हैं। बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के अर्थ करते हैं, शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है। आई बात? शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। क्यों? तप किया, शुद्धोपयोग बढ़ा, शुद्धोपयोग बढ़ा तो निर्जरा बढ़ी, तो इसलिए तप से निर्जरा हुई। ऐसा कह रहे A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सिर्फ A इक्वल टू सी। समझ में आ गई बात? ये इतना ही समझा रहे हैं। तप को उपचार से कहा जाता है। जैसे अन्नम वही प्राणा, अन्न को भी प्राण कहा जाता है। कैसे? कह रहे हमने तो 10 प्राण पढ़े हैं और सुने हैं, तो अन्न का कैसे? अरे इन प्राणों को बनाए रखने के लिए अन्न ही तो कार्यकारी है। समझ में आया? तो अन्न को भी उपचार से प्राण कहा जाता है। ओके, मतलब प्राणों का प्राण, सो उपचार का प्राण। ओके, ऐसा। यदि बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो तो तिर्यंच आदि भी भूख तृषादि सहते हैं। आ गई बात? क्या कह रहे हैं? ये तिर्यंच है या फिर नारकी है, ये क्या करते हैं? ये भी तो भूख तृषादि को सहते हैं। ये भी तो भूख, इनको भी भूख लगती है कि नहीं? अरे आपको क्या बताऊँ, हाँ, ये मैं दूध लाने जाता हूँ ना, वहाँ उस भैंस का ना एक बछड़ा है। उस बछड़े को बस कुछ खाने को देने की देरी, इतने फास्ट खाता है जैसे कि अरे अब मैंने आज खाया ही नहीं है, कि बहुत देर से हुआ मुझे खाया नहीं, को मिला नहीं है, इस रूप से वो खाता है। और इतना खुश होकर खाता है। मुझे कुछ ये नहीं है, लेकिन कहने की बात, उसको भूख तो ज़्यादा लगती होगी ना, वो इतना खाने के लिए एकदम लालायित होता है। तो कहने की बात इतनी है कि भूख तो लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं यदि बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो तो तिर्यंच आदि के भी दुख भूख तृषादि सहते हैं।
मतलब ये भी तो तिर्यंज भी तो भूख तृषादि सहते हैं, तो उनके भी निर्जरा बहुत होनी चाहिए। देखो आगे, तब वह कहता है वे तो पराधीनता से सहते हैं, वे थोड़ी ना स्वयं होकर ये कर रहे हैं। मनुष्य ने क्या किया है, बुद्धिपूर्वक तपस्या किया है, उपवास किया है ना। तो मनुष्य ने तो बुद्धिपूर्वक किया है। वहाँ तो तिरंज को कोई चारा नहीं था, जब सामने वाला देगा चारा तो खाएगा, खाने के लिए कुछ देगा तो खा सकता है, तब तब तक मुंह ताकते बैठना है। लेकिन हमारा ऐसे नहीं था ना। हाँ, तो ठीक है, इसका तर्क तो बहुत ज़बरदस्त दिया है। क्या कि पराधीनता से वह ऐसा सहते हैं, स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि रूप तप करे उसके निर्जरा होती है। ये कह रहा है कौन, स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक तपस्चरण करता है तो वो निर्जरा ही का कारण है। ये शंकाकार का स्टेटमेंट है। अब पंडित साहब का समाधान देखिए नीचे। समाधान, धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि तो किए, और वहाँ उपयोग अशुभ शुभ और शुद्ध रूप जैसा परिणमित हो वैसा परिणम हो। फिर से, धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि तो किए, और वहाँ उपयोग अशुभ शुभ और शुद्ध रूप जैसा परिणमित हो वैसा परिणम हो। यदि बहुत उपवास आदि करने से बहुत निर्जरा हो, थोड़े करने से थोड़ी निर्जरा हो, ऐसा नियम ठहरे तो उपवास आदि ही मुख्य निर्जरा का कारण ठहरेगा। सो तो बनता नहीं, सो तो बनता नहीं मतलब हमको प्रैक्टिकली दिखाई दे रहे हैं कि बिना उपवास किए भी अनेक जीव मुक्ति को प्राप्त हुए। निष्कर्ष, उपवास ये निर्जरा का कारण नहीं हो सकता। ओके, ये खंडन कर दिया क्योंकि ये नियम नहीं हुआ। हाँ, उपवास आदि जब करते हैं उससे विशेष कषाय की मंदता होती है। विशेष कषाय की मंदता में स्वरूप का अन्वेषण करने का अवसर बढ़ता है, और फिर स्वरूप का अन्वेषण करते करते स्वरूप को ही ग्रहण करने का भी काल आ जाता है। तच्चानेसन काले, तत्व अन्वेषण का काल बढ़ता है, और तत्व अन्वेषण का काल बढ़ने से स्वरूप का गवेषणा हो जाती है। स्वरूप गवेषणा, एक मिनट। तच्चानेसन काले समयं बुद्धेहि जुक्तिमज्ञेन णो आरायण समये पंचखो अणुहवो जम्हा। तत्व के अवलोकन का जो काल, उसमें समय अर्थात शुद्धात्मा को युक्ति अर्थात नए प्रमाण द्वारा पहले जाने, पश्चात आराधन समय जो अनुभव काल, उसमें नए प्रमाण नहीं है, उसमें प्रत्यक्ष अनुभव है। ठीक है, मुझे तो वो तच्चानेसन काले वो शब्द याद आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि तो किए, और वहाँ उपयोग शुभ अशुभ और शुद्ध रूप जैसा परिणमित हो वैसा परिणम हो। यदि बहुत उपवास आदि करने से बहुत निर्जरा हो, थोड़े करने से थोड़ी निर्जरा हो, ऐसा नियम ठहरे, तब तो उपवास आदि ही मुख्य निर्जरा का कारण ठहरेगा। सो तो बनता नहीं। परिणाम दुष्ट होकर होने पर उपवास आदि से निर्जरा होना कैसे संभव है। परिणाम दुष्ट हुए हैं तो उपवास करना कार्यकारी है क्या? नहीं। क्यों नहीं कार्यकारी, आगे बताएंगे। कषाय विषय आहारो त्यागो यत्र विधीयते, उपवास सविज्ञेय शेषम लंघन कम विदु। कषाय से युक्त हो तुम, और कषाई जीव को फल काय का मिलेगा? उपवास का मिलेगा या परिणामों के कषाय का मिलेगा, है ना। अपने यहाँ पर एक ब्रीद वचन है, भावे भावना भवनाशिनी भावना भववर्धिनी। भावना अपने परिणाम
भव का नाश का भी कारण हो सकता है, और अपना ही परिणाम भव के वर्धन का भी कारण हो सकता है। इसलिए भावे का दरिद्रता, अपने भावों में फिर दरिद्रता छोड़ दो और उसमें गरिष्ठपना, उसमें यथार्थता प्रकट करो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यदि बहुत उपवास आदि करने से बहुत निर्जरा हो, थोड़े करने से थोड़ी ऐसा नियम ठहरे नहीं। नीचे नीचे नीचे, परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि से निर्जरा होना कैसे संभव है? यदि ऐसा कहे, फिर से प्रश्न, कि अशुभ शुभ शुद्ध रूप उपयोग परिणमित हो, उसके अनुसार बंध निर्जरा है, तो उपवास आदि तब मुख्य निर्जरा का कारण कैसे रहा? अशुभ शुभ परिणाम बंध के कारण ठहरे, शुद्ध परिणाम निर्जरा के कारण ठहरे। समझ में आया? अरे शुभ और अशुभ में तो कोई वो तो बंध का कारण है, मात्र एक शुद्ध परिणाम ही निर्जरा का कारण है। प्रश्न, तत्वार सूत्र में तपसा निर्जराच 9वें अध्याय का 3रा सूत्र ऐसा कैसे कहा? तत्वार सूत्र में भी तो ऐसा ही कहा। तो वहां पर कह रहे हैं, शास्त्र में इच्छा निरोधस तपः, पहले तप को डिफाइन कराए हैं। तुम ये क्यों नहीं देख रहे? मात्र एक सूत्र मत देखो, एक सूत्र पहले भी देख लेना। एक सूत्र पहले तुमको उसका पूरा चिट्ठा दिखाई देगा, और तुम आधी अधूरी बात पढ़ते हो और हमारे साथ झगड़ा करने के लिए आते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। 1 मिनट, 9वें अध्याय का आश्रव निरोध संवर 1, दूसरा सूत्र है वो संवर कैसे होता है? सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषजय चारित्रे। तीसरा सूत्र तपसा निर्जराच, तपसा निर्जराच, है ना? और चौथा सूत्र नहीं, तप की परिभाषा कहा की है इन्होंने? इच्छा निरोधः तपः, इच्छा निरोधः तपः, ये तप की परिभाषा की है। ओके, अब कहा की है वो थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन मूल तो तप की परिभाषा इच्छा का निरोध होना, सो तप। ओके, ऐसा शास्त्रों में इच्छा निरोधः तपः ऐसा कहा है। इच्छा को रोकना उसका नाम तप है। सो शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो, वहाँ निर्जरा है, इसलिए तप से निर्जरा कही। फिर से, शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो, वहाँ निर्जरा है। निर्जरा कहीं भी लिखा नहीं है कि शुभ उपयोग हो अशुभ उपयोग हो तो उस समय में निर्जरा होती है। समझ में आया? वहाँ पर शुद्ध उपयोग ही निर्जरा का कारण माना जा रहा है। ठीक है, यह कहता है कि आहार आदि रूप अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर ही तप होता है, परंतु उपवास आदि व प्रायश्चित आदि शुभ कार्य है, इनकी इच्छा तो रहती ही है। अरे उपवास तो करना चाहिए, भावना भानी चाहिए ना, और प्रायश्चित आदि लेने की भावना अच्छी है बुरी है? तो इसमें तो परिणाम अच्छी ही है। तो कहते हैं समाधान, ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है और शुद्ध उपयोग की इच्छा है। अंडरलाइन दिस, ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, और अगर इच्छा ही रखते हैं तो वे शुद्ध उपयोग की इच्छा रखते हैं। देखिए, शुद्धोपयोग यहाँ पर कह तो रहे हैं, लेकिन जब तक शुद्धोपयोग की भी इच्छा है तब तक ये शुद्धोपयोग में नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में विकल्प है, और वो विकल्प अपने आप दुख रूप है। मुझे आत्मा को ध्यान आया, मुझे आत्मा को ध्यान आया, आत्मा का शुद्ध में शुद्ध उपयोग को चखना है, चखना है। अरे चखना चखना तो चखना, तो
तो चकता क्यों नहीं है? बस चकना ये विकल्प करने की अपेक्षा जो जो शुद्ध स्वरूप अपना भगवान आत्मा वर्त रहा है, विराजमान है, उसमें करो प्रवेश। लेकिन मुझे कब होगा पावन दिन कब होगा जब मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी? अरे पावन दिन आज है, अभी है, वर्तमान में। ये इतना विकल्प करने की अपेक्षा एक लगाओ डुबकी, काम हो जाएगा। ऐसा कोई तालाब के बाहर बैठा है और सोच रहा है कि वो दिन कब आएगा जब मैं इस तालाब को तैर के उस पार हो जाऊं। तो खाली सोचता रहेगा तो कभी भी पार नहीं होएगा, है ना। जिन खोइया तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। क्या कहा? जिन खोइया तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं तो बावरा डूबन डर्यो, रहो किनारो बैठ। मतलब जितने भी लोगों ने आज पाया है वो गहरे ऊंधे 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 पूरा डीप गए हैं, तब जाकर ही उनको हीरे की प्राप्ति मिली है। और मैं बावरो, मैं अज्ञानी, मैं मूढ़, मैं डूब जाऊंगा इस भय से मैं किनारे पर ही बैठा रहा और देखता रहा, देखो वो मिल रहा है उसको, उसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है, देखो उसको मिल गया। और मैं मात्र देखता रह गया तो मेरा कुछ ही काम नहीं होने वाला। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास आदि करते हैं। कौन? ज्ञानी। तथा यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग शिथिल होता जाने तो आहार आदि ग्रहण करते हैं। अंडरलाइन दिस। मतलब उपवास करने से शरीर की शिथिलता दिखाई दी, प्रमाद दिखाई दे रहा है, तो वे फटाफट आहार के लिए निकलेंगे। ठीक है। तथा यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने, शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने, शरीर शिथिल होने की बात नहीं है, लेकिन वेरी नेचुरल शरीर शिथिल हो गया तो अपने आप शुद्धोपयोग भी शिथिल होता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? देखिए ना, आप ना थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करना। तीव्र भूख लगी है हमको और आप उस समय में स्वयं को कहना मैं अनशन स्वभावी हूँ, एक। और आप भोजन होने के बाद में स्वयं को कहना मैं अनशन स्वभावी हूँ। तो देख, आप नोटिस करना व्हाट इज़ द डिफरेंस। और आप बिल्कुल नोटिस करोगे कि भोजन के बाद जो मैं अनशन स्वभावी हूँ उसमें अपना भाव भाषण विशेष अच्छा होता है, और भोजन के पहले जो अनशन स्वभावी हूँ उसमें भाव भाषण थोड़ा सा कमज़ोर सा होता है, दिखावटी होता है। तो कहने की बात इतनी ही है कि ये बात क्यों कही? इसलिए कही कि भोजन करके भी शुद्धोपयोग तो करना ही है। शुद्धोपयोग में कहीं कचास नहीं चाहिए। ओके, आप भोजन करके करो, डेली करो, नहीं तो मास उपवास करके करो, हमको तो आपसे शुद्धोपयोग चाहिए, इससे अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है? हाँ यहाँ पे पूछना था मुझे। हाँ मुनिराज आहार के लिए निकले नियम लेके और वो नहीं मिला, सपोज, वैसे ऐसी बहाना नहीं हमारी, लेकिन मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, सपोज नहीं मिला और फिर से आ गए, हाँ ऐसे 2-3 दिन अगर हुआ सपोज, और फिर बाद में फिर से आए, तो तब आकुलता होगी क्या नहीं होगी? उस समय वो शुद्धोपयोग में होगा क्या वैसे? हाँ, देखिए ना, कल परसों भी ये मैंने कल परसों भी ये और वो क्या बोलिए। नहीं, वो शिथिलता हुई इसलिए आहार को निकले, हाँ लेकिन वो नियम अगर नहीं हुआ तो फिर से और शिथिलता हो जाएगी, तो शुद्धोपयोग में मन लगेगा, ऐसा मेरा प्रश्न। बात बराबर है, आप एकदम लॉजिकल बात कर रहे हैं, लेकिन
उसमें भी इतना ही करते हैं, भेद ज्ञान करते हैं। और फिर से शुद्धा परिषजय उसी का तो नाम है। समझ में आया? शुद्धा परिषद देखो, एक है उपवास, ओके, तपश्चरण, और एक है शुद्धा परिषजय। दोनों तरफ से पैकिंग है। तो अगर वहाँ यहाँ तपश्चरण करके शिथिलता आ गई तो चलो जाओ, ओके, और वहाँ जाकर कुछ नहीं मिला तो क्या है? शुद्धा परिषद है। अर्थात कहीं भी दोष नहीं आना है, कहीं भी दोष आना नहीं है। ये ऐसा सहज वो मार्ग है, अद्भुत और अलौकिक ऐसी वो अवस्था है, अपन उसको नहीं गिन सकते। मतलब वो भूख, इसलिए तो मैंने कहा ना, जो धनार्थी जीव है वो जैसे खान पान सब कुछ भूल जाता है। आज आज बाजार का दिन है, आज फुल जोश में धंधा कर रहा है। डेली 10,000 का धंधा होगा तो आज 50,000 का धंधा होने वाला है। तो वो आज सब खान पान भूल जाता है, कमाई ज़्यादा होने वाली। ऐसे ही ये आत्मार्थी जीव है, इसकी आज कमाई ज़्यादा करने का भाव हो गया है, तो ये और जोश में अंदर लगेगा, ये ऐसा होगा। ठीक है? तो धुन का दुनिया है। और मैंने उस दिन भी कहा था कि जैसे हमारा क्या है कि आहार के लिए बैठे, भोजन के लिए बैठे, तो हमको जब तक रोटी नहीं आती और वो पहला ग्रास नहीं सेवन करते तो इतनी आकुलता होती है कि पूछो नहीं। और जैसे ही एक रोटी जाती, फिर 2 रोटी जाती, तो अपनी खाने की स्पीड भी कम हो जाती है और फिर थोड़ा सा कषाय भी कम हो जाती है। लेकिन उनका देखो ना, आहार के लिए जा रहे हैं, विधि नहीं मिल रही है, तो वो असाता का उदय है ना, तो तीव्र होना चाहिए ना, नहीं ना, उनका मंद मंद होते जा रहा है। यही तो विशेषता है साहब। मतलब वो अवस्था ही इस जाति की, हम ना अपने साथ कंपेयर करते हैं ना, तो थोड़ा सा हमको ये लगता है। लेकिन ये मुनि अवस्था ये साधारण नहीं है। इसने पूरी प्रैक्टिस की है। घर में बैठकर 8-8 दिन ये भोजन नहीं करता था। आपको प्रतिमा का सब ज्ञात होगा ही। प्रोषद उपवास प्रतिमा में क्या है, 2-2 दिन तो वो छुट्टी लेता था। तो छुट्टी लेता था मतलब क्या, 2 दिन भोजन नहीं मिले तो कोई हर्जा नहीं, इतनी उसकी व्यवस्था। ओके, पूरी तैयारी करता है। सही। ओके, ठीक है। चलिए, आज ये पैराग्राफ रह गया है, अपन कल ये इसका समाधान पढ़ेंगे। आज समय हो गया है, रुक जाएंगे। और कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो कल पेज 231 समाधान से अपन प्रारंभ करेंगे। ओके, 230 नंबर का जो पेज है, हाँ जो लास्ट पैराग्राफ, जो चारित्रमों के देशघाती स्पर्धक हाँ महामंडल प्रशस्त राग होता है। तो आज वो गुणस्थान विवेचन में पढ़ा कि स्पर्धक 2 टाइप्स के, एक देशघाती और एक सर्वघाती। और देशघाती में भी सर्वघाती है, ऐसा मैंने वहां पर पढ़ा। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ मैं, और वहां पे बोले सर्वघाती केवल ज्ञान और सर्वघाती में। हाँ और इधर के जो सर्वघाती है वो इधर कन्वर्ट होते हैं। तो वो अभी तो शायद समझ नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा वहां पे कंफ्यूज हुआ था। हाँ, नहीं क्या है, पहली बात तो देशघाती और सर्वघाती ये भेद मात्र घाती कर्मों में करना, पहली बात। ठीक है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम ये है कि 47 में से 26 प्रकृतियां हैं देशघाती और 21 प्रकृतियां हैं सर्वघाती। मतलब सर्वघाती प्रकृतियां हैं, ओके, और 26 प्रकृतियां हैं देशघाती प्रकृतियां। अब सर्वघाती प्रकृति को छोड़ दो, अब बची कितनी, 26 देशघाती प्रकृतियां। अब देशघाती प्रकृतियों में भी 2 भेद करना, सर्वघाती स्पर्धक वाली देशघाती प्रकृतियां और देशघाती स्पर्धक वाली देशघाती प्रकृतियां। तो जब देशघाती स्पर्धकों का उदय होगा तभी क्षयोक्षम होगा, स्वभाव का नाश नहीं होगा। और जब
देशघाती प्रकृतियों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होगा तो उस समय में तो स्वभाव का घात होगा। जैसे अभी हमको अवधि ज्ञान नहीं है, क्यों? अवधि ज्ञान आवरण ये तो देशघाती प्रकृति है, लेकिन उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, इसलिए हमको अभी अवधि ज्ञान नहीं हो रहा है। समझ में आया? अभी जैसे ही हमारी देव पर्याय आ गई या नरक पर्याय आ गई तो इमीडिएटली हमारा देशघाती स्पर्धकों का उदय, अवधि ज्ञानावरण देशघाती स्पर्धकों का उदय चालू होगा और उसको लेकर ये जीव जानना चालू कर देगा। समझ में आया? ये ऐसा होता है। तो देशघाती स्पर्धकों के उदय में ही उघाड़ पाया जाएगा, सर्वघाती स्पर्धकों के उदय में कोई उघाड़ नहीं होता है। ओके, तो हाँ, अब सही आपको ख्याल में आया भाई जी। तो आपने जैसा अवधि अवधि ज्ञान आवरण का बोला वो सर्वघाती है, और वो जब इधर देशघाती में कन्वर्ट होगी तभी उसका उगाड़ होगा ना। उसका क्या होगा? तभी उसका उगाड़ होगा, मतलब बराबर, जैसे उघाड़ होगा मतलब कोई ना कोई उसका कार्य दिखाई देगा। समझ में आया? हाँ हाँ, बस अभी केवल ज्ञानावरण जो है ना वो सर्वघाती प्रकृति ही है, तो सर्वघाती प्रकृति तो उसमें सर्वघाती स्पर्धक ही पाए जाएंगे, तो वहाँ कोई बात ही नहीं है। लेकिन मनपर्य ज्ञानावरण या अवधि ज्ञानावरण या श्रुत ज्ञानावरण या मति ज्ञानावरण, ये क्या है? ये देशघाती प्रकृतियाँ है। तो देशघाती प्रकृतियों में भी अब जिसका, अभी इनमें से भी जिसका उदय सर्वघाती रूप चल रहा है वे तो उनका उघाड़ दिखाई नहीं दे रहा, और जिनका देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है तो उनका उघाड़ दिखाई दे रहा है, उस उघाड़ में कार्य दिखाई दे रहा है। जैसे हमारा मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अभी इसको लेकर हमको याद रहना, स्मरण होना, हम कुछ विशेष शास्त्र आदि की बात रखना या जिन वचनों की चर्चा होना, ये सब हमको इसके फलस्वरूप ही दिखाई दे रहा है। ठीक है? ठीक है भाई। ओके, चलिए रुकते हैं। जिनवारी स्तुति। ये भट्टारक, क्या भट्टारक? कौन भट्टारक? जेनी। हाँ क्या हुआ? ये एक वीडियो देखा था मैंने, तो उसमें वो इस भट्टारक भट्टाचार्य ये जेनियों के है क्या? हाँ देखिए, ऐसा है उसके क्योंकि वो लोग तो उसके बहुत पालकी बिल्की ऐसा वीडियो था, और समझो हाँ वो भी था। देखिए, इसकी एक हिस्ट्री है। ओके, एक्चुअली भट्टारक ये तीर्थंकरों का शब्द है, में तीर्थंकरों का उद्बोधन किया जाता है, ऐसा शब्द है। फिर बाद में आचार्यों को भी भट्टारक, भट्ट आकलंक ऐसा शब्द लगाया जाने लग गया। लेकिन एज ऑफ टुडे भट्टारक ये भी एक क्या है, पहले काल में ना ऐसा था कि लोग मुनि हो जाते थे और जब जंगल में रहते थे तब वे वस्त्र रहित रहते थे, और गांव में आते थे उस समय में वो कपड़े पहनकर आ जाते थे। दिस वाज द ओरिजिन ऑफ भट्टारक। ठीक है, ये जैनी ही हुए हैं, मतलब जैन साधु ही थे किसी काल में। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी सुनिए, इतनी चेंजेस हो गई है कि अब ये एक मठाधीश हो गए हैं और इन्होंने कोई ना कोई पीठ संभल लिया है और वे वहाँ से उनका संस्थान चलाते हैं। बाकी अब वो भट्टारक इज़ नॉट अ साधु, वो तो पक्का कपड़े वाला है और मठ संभाल रहा है, तो आरंभ के कार्य में प्रवृत्ति हो रही है, तो अपन उसमें कोई विशेष नहीं। मतलब लोक में कौन उसको क्या कहता है अपने को मालूम नहीं, बट तत्वज्ञान या फिर शास्त्र का आधार ये बताता है कि ये तो आरंभ परिग्रह से युक्त ही दिखाई देते हैं जीव। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में, हाँ बोलिए। पट्टाचार क्या लिखा था? पट्टाचार
पट्टाचार्य। हाँ, पट्टाचार मतलब पट्ट मतलब एक जो टॉप लेवल वाली लाइन है उसको पट्टाचार्य कहते होंगे। पीठासीन। सब तो हाईली ग्रेडेड रहेगा। हाँ, बस सबसे बड़ा कोई उनके इसमें माना जाता होगा। लोग तो बहुत जय जयकार और समझो ऐसा थे देख, उसमें वीडियो में। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अपन लोग कर रहे हैं, अपन उसको वितराग विज्ञानता के कसौटी पर कसेंगे और फिर निर्णय करेंगे। शास्त्रों के माध्यम से ही हम सब समझेंगे। मात्र लोग कर रहे हैं इसलिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, यस चलिए। या निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।